52 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश। तस्वीरें देखिए और बस देखते जाइए, लिस्ट थोड़ी लंबी है। अब जरा एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। सामने पीली धातु यानी सोने के इतने बिस्किट पड़े हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। अगली ढेर सारी चांदी की, जिसे उठाने के लिए भी 7 से 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और कैश इतना कि गिनने में मशीन भी ओवरहीट का शिकार हो रही है। अधिकारियों को सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं और इन सब के पीछे की मिस्ट्री जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। भ्रष्ट नेता, मंत्री, कारोबारी, इस प्रोफाइल के लोगों के पास अकूत दौलत वाली खबर कई बार आई है। कई बार आपने रेड की खबरें भी देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो वाकया निकल के सामने आया है और जो कुछ संपत्तियां जब्त की गई हैं, उसके पीछे जिस आदमी का नाम निकल के सामने आ रहा है, वो सुनकर आपका दिमाग 360 डिग्री पर घूम जाएगा। नाम सौरभ शर्मा, पुराना पेशा परिवहन विभाग का रिटायर्ड सिपाही, नया पेशा रियल एस्टेट बिजनेस, कारनामा 7 साल की नौकरी में अकूत दौलत। बात हजम नहीं हो रही। महज 7 साल की नौकरी में, वो भी एक कांस्टेबल की, लेकिन इतने कम समय में दौलत इतनी कि शायद किसी बड़े से बड़े अधिकारी की सैलरी भी जोड़ दें तो 7 साल में इतना नहीं हो सकता। सौरभ शर्मा के लिए सब कुछ सही चल रहा था। वो जिस प्लानिंग के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश में था, वो ठीक से सब मैनेज कर रहा था। लेकिन भोपाल के मेंडोली जंगल में गुरुवार की देर रात आयकर विभाग को एक कार मिली, लेकिन कार के अंदर जो मिला उसकी उम्मीद शायद उन अधिकारियों ने भी नहीं की थी। कार लॉक थी तो गनमैन ने शीशे को तोड़ दिया। जब कार का शीशा खुला तो अंदर कुबेर का खजाना भरा पड़ा था। पहली नजर में तो मौके पर मौजूद अधिकारियों को समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या है। इतनी अकूत संपत्ति किसकी है और क्यों इसे लावारिस हालत में कार में छोड़ दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, 3-4 दिन से आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबारियों के करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी करी और इसी दौरान छानबीन के दौरान ये खजाना मिला। जब छानबीन की गई तो पता चला कि इसका कनेक्शन रियल एस्टेट कारोबारी सौरभ शर्मा तक पहुंच जाता है। जिस कार से सोना, चांदी और कैश बरामद किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन चेतन गौड़ के नाम पर है, जो सौरभ शर्मा का खास करीबी बताया जाता है। बस यहीं से मामला डिस्क्लोज हो गया और जांच की सुई अटक गई सौरभ शर्मा पर। जब सौरभ शर्मा की कुंडली खंगाली गई तो एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती चली गई। सूत्रों की माने तो सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन से आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि सौरभ शर्मा फरार बताया जा रहा है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का मकान है। यहाँ घर से कार और बाकी सामान मिले हैं, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा करीब 50 लाख रुपए कीमत के हीरे और सोने की ज्वेलरी मिली। 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि सौरभ के ऑफिस से जो चेतन के घर में है, वहां से 1 करोड़ 72 लाख रुपए कैश और 234 किलो चांदी बरामद की गई। चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। यहाँ तक कि ऑफिस में नोट गिनने की 10 मशीनें भी रखी थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों का कैसा गोरख धंधा था कि किसी प्राइवेट ऑफिस में नोट गिनने की इतनी मशीनें रखने की नौबत आ गई। अब हर कोई हैरान था कि भला सौरभ शर्मा के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। इसके बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि उसके पिता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, लेकिन नौकरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी और जिसके कारण उनकी मौत के बाद अनुकंपा पर बेटे सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में कांस्टेबल की नौकरी मिली थी। हालांकि सौरभ शर्मा ने महज 7 साल की नौकरी की और उसके बाद वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद सौरभ शर्मा ने रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि क्या महज उसी वक्त में रियल एस्टेट से इतनी कमाई हो सकती है? क्या 7 साल सिपाही की नौकरी में इतनी दौलत जमा की जा सकती है? हालांकि जांच के दौरान पता चला कि प्रदेश के कई रसूखदारों से इसके कनेक्शन हैं। इनकम टैक्स के अफसरों को पता चला कि सौरभ भोपाल के शाहपुर में 20,000 स्क्वायर मीटर में एक स्कूल भी बना रहा था। चेतन गौड़ इस स्कूल का सचिव बनाया गया था, जबकि सौरभ ने अपनी मां उमा शर्मा को इस स्कूल की समिति का प्रमुख बना रखा था।